स गत्वा दूरमध्वानं सुपरिश्रान्तवाहन उवाच भरतः श्रीमान् वसिष्ठं मंत्रिणां वरम्। तो वह सेना दूरम अध्वानम गत्वा, दूर रास्ते पर चल करके, सुपरिश्रांत वाहन, उनके वाहन आदि थे जो वो थोड़े से थक गए। तो भरतः श्रीमान वसिष्ठम मंत्रिणाम वरम उवाच, मंत्रियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं और इनके जो कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, उनसे श्री भरत जी ने कहा, यादृशं लक्ष्यते रूपं तथा चैव श्रुतं मया व्यक्तं प्राप्तः स्म तं देशं भरद्वाजोऽयमब्रवीत्, अयं गिरिश्चित्रकूट इयं मन्दाकिनी नदी, एतत् प्रकाशते दूरान् नीलमेघनिभं वनं, साधु सैन्यः प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तो च काननं, यथा तौ पुरुष व्याघ्रौ दृश्येते रामलक्ष्मणौ, भरतस्य वच श्रुत्वा पुरुषः शस्त्रपाणयः, विविशोस्तद्वनं शूरात् होमाग्रं ददृशुस्ततः। तो श्री भरत जी कह रहे हैं अपने गुरु को, वशिष्ठ जी को, यादृशम रूपम मया श्रुतम, जैसा रूप मैंने भरद्वाज जी से सुना था इस वन के बारे में, तथा चैव, ये बिल्कुल तथा चैव लक्ष्यते, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है, जैसा जैसा बताया था वैसा ही लग रहा है। तो हर साधक की अनुभूति यही होती है कि जैसा हमने योग दर्शन में सुना था या अपने गुरुजनों से सुना था और हमने वैसा करके देखा, तो बिल्कुल वही अनुभूति हुई जो गुरुजनों ने बताया। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि भाई आप प्राणायाम करो, योग हमारा सबसे सब रोगों का एकमात्र दूर करने का उपाय है। ऐसे महाराज जी से सुना किसी ने। अब जिसको जो जो रोग थे उन सब लोगों ने प्राणायाम करना शुरू किया, तो उनका भी उत्तर वही आया जो महाराज जी ने बताया। तो इसलिए यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि जैसा मैंने इस स्थान के बारे में सुना था, तथा चैव लक्ष्यते, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऋषि या आप्त पुरुष होते हैं ना, वो कभी भी असत्य भाषण नहीं करते हैं। क्यों असत्य भाषण करेंगे? वो, उनको कुछ भी चाहिए नहीं, ना उनको प्रसिद्धि चाहिए ना धन चाहिए। तो जो आप्त पुरुष होते हैं उनको आप्त इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने जैसा देखा, जैसा अनुभव किया खुद, वैसा ही वो दूसरे को जनाना चाहते हैं। अयं गिरिश्चित्रकूट इयं मंदाकिनी नदी, एतत् प्रकाशते दूरान् नीलमेघनिभं वनम्। तो सामने से फिर चित्रकूट पर्वत दिखाई देने लगा। तो इन्होंने कहा, अयम चित्रकूट गिरि ही, ये चित्रकूट पर्वत है, इयम मंदाकिनी नदी, और ये मंदाकिनी नदी है, एतत् दूरात नील मेघ निभम वनम प्रकाशते। तो ये दूर से कैसे लग रहा है? नील मेघ की तरह से दिखाई दे रहा है ये वन। साधु सैन्या प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननं, यथा तौ पुरुष व्याघ्रौ दृश्येते राम लक्ष्मणौ। और एक बात और है कि जब नएपन में या सृजन में व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है, जब हमारे जीवन में कुछ नयापन आना बंद हो जाता है, तो वहाँ से उदासी और डिप्रेशन शुरू हो जाता है। जब सृजन बंद हो जाता है, वहाँ से रोग आने शुरू हो जाते हैं। ये पक्की बात है। 18-20 साल तक सामान्य रूप से बच्चों को, युवाओं को कोई रोग, डिप्रेशन, परेशानियां नहीं आती हैं। एक अलग बात है कि आजकल बचपन में ही उनको मोबाइल आदि देकर के बहुत आगे की चीज़ें बचपन में ही उन्होंने सीख ली, तो अब कुछ सीखने को बचा नहीं, तो फिर बच्चे भी डिप्रेशन में आने लगे हैं आजकल। लेकिन सामान्य नियम ये है कि क्योंकि उसके सामने हर साल का एक लक्ष्य होता है, जब तक उसकी पढ़ाई आदि पूरी नहीं हुई है तो उसके सामने एक गोल है, और जब तक लक्ष्य है तो हर साल नए सोपान चढ़ता है, तो इसलिए परेशानी नहीं आती है।
तो जीवन का सबसे अच्छा समय माना जाता है ये किशोर अवस्था और युवा अवस्था। ये सबसे अच्छी अवस्था है क्योंकि उसमें नया सृजन हो रहा है और वो दुनियादारी की समस्याओं से, रोने धोने से, पछताने से कोसों दूर रहता है, हमेशा आनंद में रहता है। वो एक अलग दुनिया में रहता है। उसको लगता है कि जैसे ये सब लोग जी रहे हैं ऐसे मेरा जीवन नहीं होगा, मेरा तो सबसे अलग होगा। लेकिन जैसा उसने पुरुषार्थ किया वैसा जीवन सामने आकर के खड़ा होगा। हकीकत सामने आकर के खड़ी हो जाती है 25-30 साल की उम्र में। इससे पहले का जो टाइम है मैक्सिमम 25 वर्ष या तो 20 वर्ष, वहां तक पूरी जीवन की नींव तैयार हो जाती है। किसका जीवन कैसा रहेगा तो वो 25 साल में तय हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की आयु 25 वर्ष रखी गई है। उसके बाद तो फिर 30-35 साल में तो फिर वो जीवन का जो कड़वा या मीठा सत्य है वो हमारे आंखों के सामने आ जाता है। फिर पूरा जीवन वैसे ही जीना होता है और व्यक्ति को, तो चाहे वो कहीं भी रहता है। हमने देखा स्कूल में, फिर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में बच्चों को ऐसे होता है कि मतलब वो बिना पंख के उड़ते हैं। कोई इधर से कोई गया प्रोफेसर, उसको देख के भी हंस रहे हैं, कोई बच्चा गया उसको देख के भी हंस रहे हैं, कोई इधर से पक्षी आया उसको भी देख के हंस रहे हैं, कोई बादल आया उसको, वो उन अलग ही दुनिया होती है। सबकी मजाक उड़ाना, खुश रहना, किसी के नाम निकालना, और ऐसे लगता है कि मतलब हमारे से तो कोसों समस्याएं दूर हैं। और फिर 4-5 साल यदि इस मस्ती में गुजर गए और फिर जब फाइनली 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं बीए एमए, उनमें जो परसेंटेज रही, यदि तो अच्छी पढ़ाई की तो अच्छी लाइन में चले जाएंगे। और यदि सारा ही टाइम ये कमेंट करने में चला गया, हंसी मजाक में मित्रों के साथ चला गया, तो फिर वो कड़वा सत्य के सामने खड़ा हो जाता है। अब पिता के पास इतने पैसे नहीं थे तो फीस नहीं भरी, अब यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं फीस भरो और डिग्री ले जाओ, तो आगे कहीं एडमिशन हो नहीं सकता है। माता पिता के पास इतने पैसे हैं नहीं, अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत की नहीं, शास्त्र आदि स्मरण किया नहीं कि छात्रवृत्ति मिल जाती, नौकरी के लिए कहीं लाइन में लग सकते नहीं हैं, सब जगह नो वैकेंसी का बोर्ड दिखाई देता है सामने। इधर से माता पिता कहते हैं अब कुछ भी नहीं करता है तो चल तेरी शादी कर देते हैं ये अंतिम काम है तो शादी करके और एक आफत। अब वो शादी जिन्होंने की है माता पिता ने, वो भी कहते हैं अब शादी कर ली हमारी बेटी के साथ तो कुछ कमाओ। कमाए कहाँ ये बेचारा, तो अभी तक तो एक ही परिवार इसको डांटता था, अब 2 डांटने लग गए। तो अब से फिर तनाव शुरू होता है, और ये तनाव जाएगा फिर 70, 80, 90 साल, 100 साल, जब तक जिएगा ये बंदा, क्योंकि जीवन का बेस बन चुका है। अब अपवाद रूप में कोई प्रबल पुरुषार्थ दोबारा करके अपने जीवन को बदल ले तो एक वो कम ही लोग होते हैं, बिरले ही होते हैं, वरना तो फिर वैसा ही जीवन जीना होता है। और यही बात बिल्कुल साधकों की भी है। तो आप ज़्यादा खुश मत होना कि हम तो छोड़ाए उस जीवन को, ना हमें नौकरी लगनी, ना शादी करनी। आपके सामने भी वही 4-5 वर्ष हैं, मैक्सिमम 7-8 वर्ष लगा लो, जब जिस दिन आप गुरुकुल में आते हैं तब से लेकर के, और ज़्यादा करो तो 10 वर्ष लगा लो। ये आपका व्यक्तिगत निर्माण का टाइम है। इसमें जो सन्यासी, जो ब्रह्मचारी आलस्य करेगा, प्रमाद करेगा, व्रताभ्यास नहीं करेगा, विद्याभ्यास नहीं करेगा, साधना का अभ्यास नहीं करेगा, फिर 8 साल के बाद फिर आजीवन वो उधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, चारों दिशाओं में कहीं भी जाए या 10 दिशाओं में कहीं भी जाए, उसका प्रारब्ध उसके साथ ही जाएगा। फिर पछताने के सिवाय और कुछ नहीं होता है। संसार ऐसे फोकट में खिलाता नहीं है ना। हमें ऐसे लगता है कि ऐसे तो जीवन कट ही रहा है, कितना अच्छा कट रहा है, देखो यहाँ पे ठीक टाइम पे खाना मिलता है, ना गैस सिलेंडर भरवाने की चिंता है, ना लकड़ी लाने की चिंता है, गाय का दूध आ ही जाएगा, ना गोबर डालना है, ना गाय को चारा डालना है,
गाय बीमार हुई, उसको दवा भी नहीं देनी है, कुछ नहीं करना। लेकिन मेरे भाई ये चलेगा कितने दिन, ये तो बताओ। ना मकान बनाना है, बने बनाए मकान में रहना है, उसमें से पानी भी नहीं टपकता है। और बाहर ज्यादा पानी भर जाए तो बोलेंगे कि जी बस लगाओ, पानी में से नहीं जाया जाता है, योग भवन तक भी नहीं जा सकते हैं, एक एक गाड़ी और मंगवाओ। लेकिन ये कब तक चलेगा? आप अपनी जिम्मेदारी से सोचो कि आपके पास कितने संसाधन की औकात है आपकी। आज यदि आश्रम से आपको लेस कर दिया जाए तो आप कितने साधन जुटा सकते हैं अपने लिए, वो आपका है। आपकी कितनी पढ़ाई है, कितनी डिग्री है, कितनी आपकी सामर्थ्य है। और नहीं तो फिर अभी से उस सामर्थ्य को बढ़ा लीजिए। और जिसके पास सामर्थ्य है उसको सारी दुनिया चाहती है। ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनकी अभी परीक्षा पूरी भी नहीं हुई और अच्छी अच्छी कंपनियां उनको पहले से ही हायर कर लेती हैं कि आप हमारे यहाँ आइए। ऐसे भी होता है। स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। तो यहाँ भी साधु सन्यासी ब्रह्मचारियों को स्थानीय उपनिमंत्रित करते हैं, आमंत्रण देते हैं, आप हमारे यहाँ आ जाओ। और नहीं तो अपने वाले भी कहते हैं भाई इसको बाहर दिखाओ यहाँ से, सारी जिंदगी के लिए आफत बन जाएगा, ये तो कुछ करता धरता है नहीं, ना व्रताभ्यासी है, ना विद्याभ्यासी है, ये आलसी है, ये प्रमादी है, ये व्यवहारहीन है। तो 2-3 साल झेलेंगे ज्यादा से ज्यादा, फिर बोलेंगे भाई इसको सारी जिंदगी नहीं रखा जा सकता, इस बच्चे को, इसमें तो कोई भी गुण नहीं है। उस समय जीवन बड़ा विकराल होके सामने खड़ा होगा आपके। तो ये जो यात्रा है रामायण की, ये हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई यात्रा है। तो ये दूर से दिखाई दे रहा है। मैं ये कह रही थी कि जो वास्तव में साधक हैं, साधना करते हैं, तो उनको नित्य नए आयाम अंदर अपने उपलब्ध होते रहते हैं। नित्य नए आयाम उपलब्ध होते हैं तो साधना करने में आनंद आता है। कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है अंदर, रोजाना का वो यज्ञ, वो ही व्यायाम, वो ही प्राणायाम, वो ही खाना, वो ही दिनचर्या, वो ही रामायण, वो ही अष्टाध्यायी, वो ही दर्शन, कुछ नया नहीं मिल रहा है। तो फिर व्यक्ति बोर होता है। और वो नया बाहर से नहीं मिलेगा। अच्छी तरह से मोटे अक्षरों में लिख लो, बाहर से जितना मिल सकता है वो मिल रहा है और कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। हमें हमेशा ऐसे सोचना चाहिए व्यक्ति को। उससे अगला मुझे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना है, चाहे वो बाहर का है चाहे अंदर का है। और उसके लिए व्यक्ति फिर पुरुषार्थ करता है तो उसको थोड़ा सा भी नया मिलता है ना। एक गुरुकुल का बच्चा एक पेंटिंग भी बनाता है ना नई, तो उसको बड़ी तृप्ति मिलती है। आप साधना करते समय थोड़ा भी पहले की अपेक्षा आपका ध्यान अच्छा लग रहा है, अंदर की यात्रा यदि हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है उस व्यक्ति को। फिर नूतनता में सुख है, कुछ नया उपलब्ध होना चाहिए, सृजनात्मक हमारा जीवन होना चाहिए। तो पहले तो गुरुकुलों में वैसे भी उस तरह की भी शिक्षा थी। अपने बर्तन आदि बच्चे खुद बनाते थे, वस्त्र बनाते थे, चटाई बनाते थे, वो खुद ही बनाते थे, तो उससे प्रसन्नता मिलती है। महात्मा गांधी ने चलाया चरखे का प्रचलन, ज़्यादा चल नहीं पाया। वो खुद तो जब तक जिए तो उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा था, इतनी देर मेरे को, मतलब कहाँ देश चलाना और कहाँ चरखा चलाना। तो वो मीटिंगें छोड़ के आ जाते थे कि ये मेरा चरखा चलाने का टाइम है। तो जरूरी है। तो हमें अपने जीवन में कुछ समय ध्यान भजन के लिए, कुछ समय गाय की सेवा के लिए, कुछ समय हारमोनियम सीखने के लिए, कुछ समय तबला सीखने के लिए, भजन सीखने के लिए, खेलने के लिए, अलग अलग टाइम हमें जरूर फिक्स करके रखने चाहिए। तो उससे फिर जीवन में नूतनता आती है। और नहीं तो फिर व्यक्ति के एक बार संस्कार वैसे बनने लगे और फिर वो कौन सी दुनिया में खो जाएगा। और देखो ये बाहर का संसार, यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, और यदि आपने हिम्मत हार दी तो आप वाले लोग भी दूर हट जाएंगे। फिर ऐसा ही है, संसार का स्वरूप ही ऐसा ही है, उसको स्वीकार करो, उसमें शोर मचाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज महाराज जी के चारों तरफ करोड़ों लोग क्यों आना चाहते हैं?
क्योंकि खुद वो आज भी 18 से 20 घंटे प्रबल पुरुषार्थ करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। तो इस संसार में किसी का भी चाम प्रिय नहीं होता है, काम प्रिय होता है। चाम मतलब चमड़ी, चमड़ी प्रिय नहीं होती किसी की भी। वो क्या काम करता है वो व्यक्ति प्रिय होता है। तो भरत जी प्रबल पुरुषार्थी हैं और श्री राम से मिलने की इनकी अत्यंत तीव्र अभीप्सा है। इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इनको पर्वत, वृक्ष, नई नई चीजें उपलब्ध हो रही हैं और प्रसन्नता भी बढ़ती जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो चित्रकूट पर्वत हमें दिखाई दे रहा है, ये मंदाकिनी नदी है और ये दूर से ऐसे दिखाई पड़ रहा है मानो नीला मेघ हो। एतत् दूरात् नील मेघ निभम वनम प्रकाशते। साधु सैन्या प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तो च काननं यथा तौ पुरुष व्याघ्रौ दृश्येते राम लक्ष्मणौ। तो अब ये कह रहे हैं कि ये सामने आ गया है पर्वत, इसलिए सैन्याः साधु प्रतिष्ठन्तां काननं च विचिन्वन्तु। जो योग्य सैनिक हैं, साधु सैन्याः, जो अच्छे योद्धा हैं, सैनिक हैं, वो प्रतिष्ठन्ताम और विचिन्वन्तु च काननम, वो रुकें और अपना एक ग्रुप बनाएं और वो वन में प्रवेश करें। क्योंकि अब श्री राम लक्ष्मण को ढूंढना है, कोई एड्रेस थोड़ी है वहाँ पे कि गली नंबर इतनी, मकान नंबर इतना और पहुँच गए वहाँ पे, ऐसा तो है नहीं। कानन में तो ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ है। क्योंकि भरद्वाज जी ने तो इतना ही तो बताया था कि चित्रकूट पर्वत पे वो निवास कर रहे हैं, तो अब वो तो बहुत बड़ा एरिया है। तो इसलिए कह रहे हैं विचिन्वन्तु च काननम, कानन को आप सावधानी से अन्वेषण करें। यथा, जिससे कि तौ पुरुष व्याघ्रौ राम लक्ष्मणौ दृश्येते, ताकि वो दोनों नरसिंह पुरुष व्याघ्र राम लक्ष्मण हमें दिखाई पड़ सकें। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको अन्वेषण करना है। तो अंदर के जंगल में जाकर के आत्मा का या परमात्मा का अन्वेषण कैसे करना होता है, तो कुछ साधकों ने बताया चोर की तरह करना होता है। वो बड़ी चोरी है भगवान की। तो चोर किसी के घर में जाके तिजोरी तक कैसे पहुंचता है, अपने सांस को भी रोक लेता है, इतनी धीरे धीरे जाता है, नहीं तो घर वाले जग जाएंगे। तो ऐसे आत्मा तक जाने के लिए इस साधक को अत्यंत अलर्ट होना होता है, जिसको योग दर्शन में दृष्टा भाव कहा, बाहर की सारी वृत्तियों को रोकने का कहा, निरुद्ध चित्त करने की बात जो है, और निर्विचार वैशारद्यता की जो बात है। तो ये सारे साधन है। उसमें जैसे नींद में जाता है ना व्यक्ति, तो कोई बाजे बजाते समय नींद में जा सकता है, ढोल बजाते बजाते। आपको तैयारी करनी होती है उसकी, आपको अपने सारे काम साइड में रखने होते हैं, फिर लाइट बंद करनी होती है, फिर धीरे से लेटना होता है, फिर विचारों को बंद करना होता है, माइंड का जो शटर है उसको डाउन करना होता है, दिन भर की सब चीज़ें छोड़ छाड़ के, और फिर कब प्रवेश कर गए निद्रा में पता ही नहीं चलता है कैसे आई। ऐसे ही जागते हुए व्यक्ति को अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करना होता है। जब तक बाहर के शोर शराबा है तब तक अंदर प्रवेश नहीं होता है, वो तैयारी हो सकती है। तो ये कह रहे हैं श्री राम लक्ष्मण का अन्वेषण करना है, तो इसलिए इसमें साधु सैन्य चाहिए। तो कोई साधु सैनिक ही राम या लक्ष्मण का अन्वेषण कर सकता है। राम आत्मा का प्रतीक है, लक्ष्मण हमारी उत्कृष्ट जो मन है सत्य युक्त। योगी के परिवार में बताया है ना, सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी भ्राता मनः संयम। मन का संयम, संयमित मन, सत्य से युक्त मन, वो लक्ष्मण है। और हमारी जो बुद्धि है ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त, वो ही सीता है। और श्री राम वो ही हमारी आत्मा है। तो ऐसे ये प्रतीक हैं। तो उनका दर्शन करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए साधु सैन्य,
साधु सैनिक चाहिए, सैनिक भी हो और साधु भी हो। इस श्लोक में दो विशेषण दिए जा रहे हैं। स्वभाव इतना सरल, इतना साधु होना चाहिए, दोष मुक्त होना चाहिए और पराक्रमी सैनिक जैसा होना चाहिए। तो कल देख रहे थे ना आप, उसमें कहाँ बर्फ की चोटियों के ऊपर सैनिकों ने, आर्मी वालों ने टेंट लगा रखे हैं। चलो श्रद्धेय आचार्य जी तो 2-3 दिन, 6 दिन, 8 दिन जो भी रहे, और वो तो वहीं रहते हैं हर समय बेचारे। तो देखो उनकी तपस्या, तो उनकी तपस्या के बल पे देश वाले आराम से सोते हैं रात को, वो बेचारे ठिठुरते हैं, जगते हैं। इसलिए तो सैनिक का इतना ज्यादा सम्मान किया जाता है। सामान्य रूप से एक कोई सेना के ऊपर शहीद होता है या देश में कोई व्यक्ति अपने प्राण छोड़ता है, तो दोनों में कितना अंतर है। तो इसमें सैनिक जैसा भाव भी होना चाहिए साधक में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बिल्कुल ढीला ढाला, कुछ भी काम बता दे तो बहाना बनाने वाला। सैनिक हमेशा सावधान रहता है, हमेशा यस बोलता है किसी भी परिस्थिति में। वो ये नहीं कहता है कि भाई अभी अभी तो खाना खाने के लिए बैठे थे, अभी आप कह रहे हो कि वहां जाओ, टुकड़ी को भेजा जाता है, वो तुरंत खाना छोड़ देता है। जब उसका बॉस बोलता है कि तुरंत यहाँ से प्रस्थान करे टुकड़ी, तो वो यस बोलता है। वो कभी ये नहीं कहता है कि जी खाना तो खा लो 2 मिनट, 8 घंटे के बाद अब तो खाने बैठा था। तो इतनी ज्यादा ही साधक के जीवन में भी इतनी ज्यादा ही प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हर समय तैयार है। वो ही ढूंढ पाएगा। भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषः शस्त्रपाणयः विविशुः तद्वनं शूरा धूमाग्रम ददृशुः ततः। तो भरत जी की बात सुन करके शस्त्र पाणयः पुरुषाः, हाथों में जिनके शस्त्र हैं, धनुष आदि हैं, ऐसे पुरुष, ऐसे सैनिक, तद्वनम विविशुहु, उस वन में घुस गए। जो साधु भी थे और सैनिक भी थे, वो उस वन में घुस गए। वन में तो घुसना ही पड़ेगा, बाहर बैठे बैठे कोई वन का आनंद नहीं ले सकता है। जिन ग्लेशियर पे आचार्य जी गए, उसका आनंद हरिद्वार में बैठा हुआ व्यक्ति तो नहीं ले सकता है। तो जाना तो पड़ेगा वहां, अगर उसका आनंद लेना है तो ये सारे जो सैनिक हैं, साधु हैं, वो अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के उस वन में, शूरः शूरवीर, उस वन में घुस गए और उन्होंने धूमाग्रम ततः ददृशुहु, दूर से उन्होंने फिर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो धुआं तो वहीं उठेगा जहाँ मनुष्य रहता है। वैसे तो कभी कभी वैसे भी लग जाती है वन में अग्नि, आपस में वृक्षों के रगड़ने से, लेकिन प्राय कहीं कोई गांव है, जंगल है, वो कोई बस्ती है, उसका पता धूम आदि से ही लगता है कि भाई लोग, या दिया आदि जलता है रात्रि के समय, तो लाइट से पता लग जाता है कि वहाँ कोई लोग रह रहे हैं। तो जब ये घुसे तो इनको उस चित्रकूट पर्वत पर कहीं एक जगह धूमाग्र, धुआं उठ रहा था, वो दिखाई देने लगा। तो ये साइन है कि भैया अब राम मिल जाएंगे, जरूर वहीं मिलेंगे, क्योंकि इस वन में जहाँ धुआं है वहां कोई मनुष्य रहता है, वैसे तो मिलेगा नहीं। तो साधक अंदर जाता है तो उदुत्यम जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। तो जब ये व्यक्ति ऊपर उठता है, उदुत्यम जात वेदसम देवम, उस जात वेदस देव को पहचानने लगता, दूर से उसके वो मिल जाते हैं, संकेत मिलने लगते हैं। पहाड़ पे अभी चढ़े नहीं, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने से पहले धुआं दिख रहा है, झंडियां दिखने लगती हैं। देवम वहन्ति केतवः, ध्वजाएं, तो ध्वजाएं तो किसी चीज का वो होती है ना, सिग्नल होती हैं। जैसे मानो तिरंगा कहीं दिख रहा है, इसका मतलब कोई भारतवासी है वहां पे। तो ये दिव्य गुण दिखने लग जाते हैं साधक के जीवन में कि ये व्यक्ति अंदर जी रहा है, ऐसे पता लग जाता है। कौन व्यक्ति छिछले स्तर पे जी रहा है, ये उसके आचरण व्यवहार से, ये झंडियां हैं। किस व्यक्ति का आचरण व्यवहार कैसा है, किस व्यक्ति की एकाग्रता कैसी है। मेरे को यहाँ कक्षा में बैठे बैठे जैसे पीछे तक के सब भाई बहन दिखते हैं, तो कुछ ऐसे एकाग्र चित्त होकर के पाठ को सुनते हैं,
तो मेरे को ऐसे एहसास होने लगता है कि ये सन्यासी ब्रह्मचारी जरूर कुछ ना कुछ तो प्राप्त करेगा। उसकी एकाग्रता, उसका पता लग जाता है। कुछ नहीं करते हैं तो फिर मेरे को मन में ये लगता है कि देखो इसका बेचारे का नुकसान हो रहा है और इसको जागरूक होना चाहिए। तो ये कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ साइन होते हैं हमारे जीवन से, वो दिखने लगते हैं। और इसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि हमारी सारी अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, दिव्य अभिव्यक्ति बोलते हैं ना, डिवाइन एक्सप्रेशन ऐसे बोलते हैं महाराज जी। तो यदि हम सचमुच डिवाइन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे डिवाइन एक्सप्रेशन भी होने चाहिए। यथाशक्ति सबके एक जैसे नहीं होंगे, तो जो हम दिखाना चाहते हैं वो हम बनना भी चाहते हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को क्या शो करना चाह रहा है, इसका मतलब वो वैसा बनना चाह रहा है और फिर वो वैसा बन भी जाएगा। अब कोई अपने एक्सप्रेशन दिखा ही ऐसे रहा है, आलसी, प्रमादी और बिल्कुल क्लास में सो रहा है और कोई इंटरेस्ट नहीं है पाठ में, तो जीवन बनेगा कैसा? फिर वैसा ही बनेगा। तो एक्सप्रेशन भी कैसे होने चाहिए? डिवाइन ही होने चाहिए, दिव्य ही होने चाहिए, क्योंकि आप दिव्य मार्ग के पथिक हैं। विचार भी वैसा, भाव भी वैसा, क्रिया भी वैसी, प्रतिक्रिया भी वैसी। और निरंतर फिर एक विचार जब हमारे मन में चलता रहता है ना, तो फिर ऑटोमेटिक वो संस्कार बनते जाते हैं और फिर जीवन की गाड़ी उसी मार्ग पे फिर आरोहण करने लगती है। तो ऐसे इनको भाई घुसे तो तब तो धुआं दिखेगा ना, और वन के अंदर घुसे ही नहीं तो नहीं दिखेगा। तो साधना करेंगे यदि, तो जो शास्त्र में कहा है उसके चिन्ह दिखाई देने लगेंगे पक्का। और यदि नहीं अभ्यास करेंगे तो फिर शास्त्र अपनी जगह, हम अपनी जगह, फिर लिंकअप नहीं हो पाएगा शास्त्र हमारे जीवन से। तो ये भी इस श्लोक का अर्थ है। तो ये हमने 20 श्लोक तक आज पढ़ा। शेष 4 श्लोक बचे हैं इस सर्ग के, ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता